हाय गाइस, वेलकम बैक टू संतोषी आईएएस। आशा है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। और जो मेरे पुराने जो वीडियोस हैं घटना चक्र के, जिनमें मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन जो है वो कवर किया है, उसके आपने नोट्स बनाए होंगे, सिनॉप्सिस बनाई होंगी, जो कि छोटे छोटे नोट्स होते हैं अपनी हैंड राइटिंग में। और छोटा छोटा पेज को दो भागों में डिवाइड करके, और उन सारे नोट्स को रिवाइज भी कर रहे होगे। ठीक है गाइस, आपको ये वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और इसी तरीके से जो क्लासेस हैं उनको फॉलो करती रहिए। तो हमारा आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं, असर्शन और रीज़न पे बेस्ड है। असर्शन और रीज़न पे बेस्ड जो है ये 2011 के अंदर आया था ये सवाल यूपीपीसीएस के अंदर। ठीक है, इसका क्या होता है कि एक आरोप लगाया जाता है। एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन देता है कि एक आरोप देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, और उसका फिर हमसे कारण पूछते हैं कि, और दिया ये पूछते हैं कि दिया गया कारण जो है क्या वो सही कारण है जो हमने आरोप लगाया है या फिर नहीं है, हमें ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आरोप लगाया है वो क्या है कि हिमालय से निकलने वाली जो भी सारी नदियां हैं वो बारहमासी हैं। बारहमासी यानी कि पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं? सीजनल नहीं होती। सीजनल होती हैं जो जैसे बरसात आई तब आ गई। ठीक है, और पेरिनियल होती हैं बारह मासी, 12 महीने बहती रहती हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्या हिमालयन रिवर्स जो हैं, जितनी भी हिमालयाज के अंदर ओरिजिनेट हो रही हैं, वो पेरिनियल हैं, बारहमासी हैं या नहीं है। हाँ जी, बारहमासी हैं। क्यों है बारहमासी? क्योंकि उनका जो सोर्स है, किसी भी रिवर की जो ड्यूरेशन है, बारह मासी है या फिर सीजनल है, पेरिनियल है या फिर सीजनल है, वो डिपेंड करेगी उसका सोर्स क्या है पानी का। जाहिर सी बात है, अगर किसी नदी का सोर्स है, पानी का सोर्स अगर कांस्टेंट है, ठीक है, लगातार बना हुआ है, तो वो तो बारह मास चलेगी। ठीक है, इसी तरीके से जो हिमालयन रिवर्स हैं यहाँ पे जो फ्लो कर रही हैं, इंडस हो गई, ठीक है, ये सब हो गई, तो इसका जो सोर्स है ब्रह्मपुत्र, तो इसका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है। और ग्लेशियर जो है वो कांस्टेंट वाटर का सोर्स है। ठीक है, अभी तक तो कांस्टेंट ही है, हालांकि उनकी भी एक लाइफ है, एक लाइफ है, एक टाइम के बाद वो भी डिक्रीड हो जाएंगे, और क्या होगा, ग्लेशियर्स भी गायब हो जाएंगे। इसी वजह से कहते हैं कि पानी को दोस्तों थोड़ा हल्के से यूज़ किया करिए, बेमतलब मत फैलाया करिए उसको। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं वो कांस्टेंट सोर्स हैं किसका? जो हिमालयन रिवर्स हैं उसका। इसी वजह से ये हिमालयन रिवर्स जो हैं वो सीजनल नहीं है, वो है हमारी पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, वो हमारी बारहमासी हैं। तो हमारा पहला जो आरोप है, आरोप तो सही है। अब हमें ये पता लगाना है कि जो इसका कारण दिया गया है, क्या वो सही कारण है इस आरोप के लिए या फिर नहीं है। चलिए चलते हैं, पता लगाते हैं। कारण दिया गया कि हिमालय को अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, प्राप्त होती है। हिमालयास रिसीव्स मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून ये इस तरीके से आता है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की ही, और ये अरेबियन सी की ब्रांच है। ठीक है, तो पॉइंट ये कह रहा है कि जो हिमालयाज हैं वो अपना जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही रिसीव करते हैं। अच्छा, रिसीव कहाँ से करेंगे मानसून? जहाँ पे पानी का सोर्स होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन जहाँ पे होगा, बरसात को, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है। जब हम रेनफॉल पढ़ेंगे तो प्रेसिपिटेशन के टाइप्स में हम कई सारे पढ़ेंगे। ठीक है, स्नोफॉल जो हो गया वो भी प्रेसिपिटेशन का ही एक टाइप होता है, वो हम देखेंगे थोड़ा सा। ये एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, ये सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स, स्नोफॉल, रेनफॉल, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स, सीजनल रिवर्स कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, हिमालयन सीजनल है क्या, हिमालयन पेरिनियल है। यहाँ से मैं पता चल गया हिमालयन जो है वो पेरिनियल है, पहली बात। दूसरा, हमारा पॉइंट कारण दिया गया कि ये जो
ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, क्या ये कारण है इन रिवर्स को फीड करने का? आप सोचो, क्या हमारे इंडिया के अंदर मानसून जो आता है वो पूरे साल भर रहता है? क्वेश्चन मार्क। नहीं, सिर्फ कब आता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई के लास्ट में कभी कभार, ठीक है। ये एक गर्मियों का सीजन होता है, तब आता है, समर्स में आता है, राइट। तो ये भी क्या हो गया, एक सीजनल हो गया। जब ये पानी का सोर्स ही सीजनल है, तो वो एक पेरिनियल और बारहमासी नदी का कारण कैसे बन सकता है? जाहिर सी बात है। तो ये इसका कारण तो नहीं है, पर दूसरा चीज, हिमालय का अधिकांश वर्षा इसी से होती है, क्योंकि इसके अलावा कोई पानी का सोर्स इसके पास, हिमालयास के पास है ही नहीं है। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है या फिर अरेबियन सी की ब्रांच है, यही तो इसके पानी के सोर्स है हिमालयास के, यहीं से आके बरसात होती है। तो हिमालयास में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो साउथ वेस्ट मानसून से ही रहा है, पर साउथ वेस्ट मानसून रीजन नहीं है, कारण नहीं है हिमालयन रिवर्स के पेरिनियल और इनके बारहमासी होने का, ठीक है। इनके बारहमासी होने का रीजन क्या है? ग्लेशियर की प्रेजेंस। ग्लेशियर मेल्ट होके ग्लेशियर को पिघल पिघल के ही ये नदियां आ रही हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट तो सही है, पर ये इसका कारण नहीं है, ठीक है। यही बात हमको देखनी है। तो क्या है, बोथ बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन। ये बात गलत है कि ट्रू तो सही है, दोनों सही तो हैं, नो डाउट, बट एक्सप्लेनेशन जो है, यानी कि जो कारण है, वो सही नहीं है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बात सही है। तीसरा देखते हैं, ए इज ट्रू, आर एस रीजन जो दे रखा है वो फॉल्स है। नहीं भाई, रीजन तो सही है। डी देखते हैं, अब क्या हो सकता है कि अब हमें यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी एग्जामिनेशन हॉल की, इन दोनों पॉइंट्स में खेलेगा। अगर बच्चे ने अगर डिटरमाइन कर लिया कि हाँ दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं और ये रीजन भी नहीं है, और अगर जल्दबाजी में क्या कर देगा, देखो ए फॉल्स आर ट्रू, ये तो कभी करेगा ही नहीं बच्चा। इन दोनों में कंफ्यूज होगा, बी और सी के अंदर। कैसे कंफ्यूज होगा? बी में तो क्या दे रखा है, बोथ आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन। जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, आर रीजन जो दे रखा है वो करेक्ट नहीं है। और सी में क्या दे रखा है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो बच्चा क्या सोच के कर देगा कि आर जो है वो करेक्ट रीजन नहीं है, इस वजह से आर जो है वो गलत है। तो सी और बी में जल्दबाजी के अंदर इस तरीके से सवाल गलत होते हैं। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें याद रखना है कि हमें क्वेश्चंस को सही करना है, और उन क्वेश्चंस को खास करके सही करना है जो हमें आते हैं। कंफ्यूजन की वजह से वो गलत नहीं करने हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ों का हमेशा याद रखना। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा अबेयंस ऑफ हिमालय, एब्सेंस ऑफ हिमालयास के ऊपर, ठीक है। जो एब्सेंस है हिमालयास की, उसके ऊपर हमारा सवाल है। इसका क्या मतलब है कि अगर हिमालयास नहीं होते तो इसकी वजह से क्या होता? इफ देयर वर नो हिमालयास, हिमालयन रेंजेस, what would have been the most likely geographical impact of India on India? यदि हिमालय न होते तो भारत पर सबसे संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? जो ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट पड़ता इंडिया पे अगर ये हिमालयास यहाँ से इस तरीके से नहीं होते। तो आपको पता होगी, यहाँ पे साइबेरिया है रशिया का, ठीक है। इस जगह पे साइबेरिया है रशिया का, यहाँ चाइना है, यहाँ मंगोलिया, यहाँ साइबेरिया है। और साइबेरिया एक टेम्परेट रीजन है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड विंड्स चलती हैं, और सर्दियों में तो इस तरीके से आती हैं कोल्ड विंड्स, ठीक है, साउथ साइड में। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट बर्फ बन चुका होता, पूरा का पूरा। यही रीज़न है हिमालयाज ने इंडिया को बचा के रखा हुआ है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया है। अब देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है ये, कि अगर हिमालयाज नहीं होते तो क्या होता, कि कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, जो साइबेरिया है वहाँ से कोल्ड वेव्स आती। ये बात तो सही है कि साइबेरिया है, ठीक है, जो एक साइबेरिया नाम है रशिया के एक रीजन का। ये पूरा रीजन जो है वो टेम्परेट है। टेम्परेट यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्र। समशीतोष्ण क्षेत्र जो है, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत कम रहता है।
इवन क्या होता है कि -50-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों के टाइम पे इस रीजन के अंदर। तो इतनी ठंडक रहती है। तो जो इस साइबेरिया से साउथ की साइड में कोल्ड वेव्स आती हैं, अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया उसका शिकार रह जाता, साइबेरिया से जो ठंडी लहरें आती हैं। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो नो एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल्स इन द इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, जो इंडो गेंजेटिक प्लेन्स हैं, मैदान जो हैं, उसमें क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जानते हो क्या होती है? अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल्स क्या होती हैं? जो अलुवियल से मिलके बनती है। और अलुवियल क्या होते हैं? सेडिमेंट्स होते हैं। किस चीज़ के सेडिमेंट्स? जो कि रॉक्स के होते हैं। ठीक है। और वो कौन लेके आता है? वो लेके आता है ये रिवर्स। ठीक है। तो रिवर्स रॉक्स लेके आती है अपने साथ इरोजन करके यानी कि कटाव करके लेके आती है। अपक्षरण बोलते हैं। अपक्षरण अगर करता है रिवर, अपक्षरण करके लेके आती है किनका? चट्टानों का, रॉक्स का। उससे क्या होता है? सेडिमेंट्स बनते हैं, छोटे 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 टुकड़े बनते हैं, छोटे 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 छोटे। ठीक। उससे सॉइल बनती है, उससे एलुवियल सॉइल बनती है, और ये होती है फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। ठीक है। खेती के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बात क्या कही है कि नो एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल्स इन इंडो गेंजेटिक प्लेन्स। अगर ये हिमालयाज नहीं होते तो जलोढ़ मिट्टी भी नहीं होती इंडो गेंजेटिक प्लेन्स के अंदर। ये बात भी सही है। कैसे? लॉजिक लगाओ। देखो, ये जो हिमालयाज हैं इसके फॉर्मेशन पर जाओ। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जब ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट टकराया था यूरेशियन प्लेट से, कल हमने बात करी थी इसके ऊपर, और ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। ठीक है। गोंडवाना का पार्ट, गोंडवाना लैंड का पार्ट था ये। ठीक। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, तो क्या हुआ? हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। अब हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ जो ग्लेशियर्स थे, जो वो रिवर्स आ रही थी, उस तरीके से आ रही थी, वो इस जगह पे एक जियो सिंक्लाइन बना, एक गड्ढा बन गया। बताया था जियो सिंक्लाइन क्या होता है। ये जो जियो सिंक्लाइन था वो भरा है हमारा किससे? ये जो हिमालय से जो रिवर्स निकल के आ रही थी इनसे। ठीक है। इन्हीं की वजह से यहाँ पे सेडिमेंट जमा हुए, एलुवियल सेडिमेंट्स जमा हुए, एलुवियल सॉइल बन गई इस पूरी रीजन के अंदर, और ये जो पूरा रीजन बन गया हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स है इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा फर्टाइल अलुवियल सॉइल ही है इंडिया के अंदर। ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट क्या कह रहा है, ये बात सही है, अगर हिमालयास ही नहीं होते तो इसका फॉर्मेशन ही नहीं होता भाई, है कि नहीं? तो नो एक्सटेंसिव अलुवियल सॉइल्स इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। तो ये बात रही हमारी। ये हमारा सवाल पूछा गया था आईएएस के अंदर 2010 के अंदर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब अगर पूछा जाए ये सवाल, और मान लो ये अकेला पॉइंट पूछा जाए कहीं और, तो आप कर दोगे ना कि साइबेरिया से कोल्ड वेव्स आ रही हैं, इसी वजह से हिमालयास जो है से हम सेफ बचे हुए हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट चलता है कि डिफरेंट मॉनसून पैटर्न्स। इसका मतलब क्या? अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो मानसून है उसका जो पैटर्न जो है वो अलग हो जाता। क्यों? हमने भी एक चीज़ देखी, अगर यहाँ से अरेबियन सी की ब्रांच आ रही है साउथ वेस्ट मानसून की, ठीक है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आ रही है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आ रही है, ठीक है, तो क्या करती थी ये जो हिमालयाज हैं वो उसको रोक रहे हैं, इस ब्रांच को कंप्लीटली रोक रहे हैं। हिमालयाज जो हैं, ये हिमालयाज जो हैं वो इन दोनों ब्रांचेस को रोक रहे हैं। अब जब इन दोनों ब्रांचेस को रोक रहे थे, अगर ये नहीं होंगे, इसकी प्रेजेंस में ही तो इस जगह पर रेनफॉल हो रहा था। यहाँ हिमालयास के फूट हिल्स में जो भी रेनफॉल होता है, वो जब ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इन मॉनसून विंड्स को, जो कि रेनफॉल कर रही हैं हिमालयास के फुटहिल वाले रीजन्स के अंदर, अब भाई जब उसको रोकने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो क्या होगा? वो सीधे चले जाएंगे। ठीक है। तो इस जगह पर रेनफॉल नहीं होगा, तो मॉनसून पैटर्न जो है वो बदल जाएगा। ठीक है। अभी क्या होता है कि ये इस तरीके से जाती है,
बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो इस तरीके से जाती है, क्योंकि ये दर हिमालयाज हैं ऊपर, तो इस तरीके से जाती है और यहाँ पे धीरे धीरे हल्का हल्का रेनफॉल करती है। तो अगर ये सीधे चले जाएगी तो क्या होगा, ये यहाँ का जो पैटर्न है, यहाँ के जो मानसून के पैटर्न है वो पूरा बदल जाएगा, उनको वो उतना रेनफॉल नहीं रिसीव करेंगे। तो ये पॉइंट भी सही हो गया, तीसरा पॉइंट भी। तो हमसे क्या पूछा गया था साहब, हमसे पूछा गया था अगर हिमालयाज नहीं होंगे तो भारत की जो भौगोलिक प्रभाव है, भारत पर जो संभावित भौगोलिक प्रभाव हैं वो क्या पड़ेंगे, जो लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट्स हैं इंडिया के ऊपर वो क्या पड़ेंगे। तो पहला तो हो गया कोल्ड वेव्स जो है वो सफ़र करेगा, बिकॉज साइबेरिया से जो है कोल्ड वेव आती हैं। दूसरा क्या हो गया कि जो एक्सटेंसिव ओलिवियल सॉइल जो है इतनी लंबे विस्तार से, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में जो इतना अलूवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो जो है वो नहीं होता भाई इंडो गंजेटिक प्लेन्स का। तीसरा जो क्या है, डिफरेंट मानसून जो पैटर्न जो है हमारे इंडिया के अंदर वो भी पे हम नहीं देखने को मिलते। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि भाई तीनों ही के तीनों ही इसका रीजन होंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लिया एब्सेंस ऑफ हिमालयास का। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा तीसरा सवाल है, ये शिवालिक किस सीरीज के फॉर्मेशन के ऊपर है। ये 1997 में पूछा गया था, 97 में बीपीएससी के अंदर पूछा गया था। और शिवालिक से रिलेटेड सवाल जो हैं वो आते रहते हैं, यूपीएससी ने भी पूछे हैं हिमालयास के, हिमालयन रेंजेस के सवाल जो हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हिमालयास जो हैं उसके अंदर आती है शिवालिक्स, और ये जो शिवालिक जो है वो हिमालयास की सबसे नीचे वाली, ये ग्रेटर हिमालयास है, ठीक है, ये मिडिल है और ये शिवालिक्स है, इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है इट वॉज फॉर्म्ड इन, शिवालिक श्रृंखला जो है हिमालय की, उसका निर्माण किस युग में हुआ था। अच्छा, कल हमने तो कुल मिला के ये हमसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है जो हिमालयास थे, हिमालयास उसका फॉर्मेशन किस पीरियड के टाइम पे हुआ या फिर किस एरा के टाइम पे हुआ। अच्छा, मैंने आपको कल बताई थी एरा एओन पीरियड ये सारे क्या होते हैं, एनसीईआरटी में देख रहे, एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ आई एम श्योर आप लोगों ने जाके देखा होगा वो पेज, एग्जैक्ट और डिटेल्ड चीज़ें उसमें मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, जाके देखना, फिर से एक बार रिवाइज करना कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एओन है, कौन सी चीज़ एरा है, कौन सा पीरियड है। तो ये ऐसे दे रखी होंगी, ये ईओन हो गया, फिर उसके आगे होगा एरा, ठीक है, फिर उसके आगे होगा पीरियड, और फिर ये सब टाइमलाइन दे रखी होंगी, और उसके अंदर क्या दे रखी हैं, रीजंस भी मेंशन है कि किस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। ठीक है, एक बार सरसरी नज़र फिर से देखना, ज़्यादा जो टाइम पीरियड्स हैं उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कब हुई थी बस हल्का सा फिर से नज़र मार देना। ठीक है, और कल की वीडियो जाके फिर से देखना, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिया करो। ठीक है, कमेंट कर दिया करो कि ये चीज़ है सर हमें और समझनी है, ठीक है, या फिर कोई टॉपिक हो वो समझना हो, तो मैं ट्राई करूँगा वो चीज़ें आपको आप तक लाने की। ठीक है, अभी देखिए हम देख रहे हैं, हमसे पूछा गया है जो शिवालिक सीरीज है, यानी कि इनडायरेक्टली हिमालयास का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइम पर हुआ था। तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था एरा, एरा जो है वो थी सिनोजॉइक एरा, सिनोजॉइक एरा। ठीक है, सिनोजॉइक एरा के अंदर हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ था, और इसका जो पीरियड था वो मोस्टली टर्शरी पीरियड था, टर्शरी पीरियड था, उसके अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, याद रखना जो हिमालयास थे और स्पेशली जो शिवालिक्स थे उसका जो फॉर्मेशन था वो सिनोजॉइक, CENOZOIC, सिनोजॉइक एरा के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसका जो पीरियड है वो है टर्शरी पीरियड। तो जो हमारे हिमालयास का फॉर्मेशन है वो सिनोजॉइक एरा के अंदर आता है। सिनोजॉइक सिनोजॉइक के अंदर जो है दो पीरियड हैं, टर्शरी है एक क्वाटरनरी है। ठीक है, क्वाटरनरी का अंदर जो है वो ह्यूमंस का, इसी पीरियड के अंदर जो है ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पे होमो सैपियंस थे, यहाँ पे फिर जो हम हैं, जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा सवाल हो गया जो कि हमारा 1997 और 1997 में बीपीएससी ने पूछा था तब। ठीक,
अभी एज से रिलेटेड चीज़ें आ नहीं रही हैं, पर आपको इतना तो पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ एरा है, किस एरा के अंदर हिमालयास जो है वो फॉर्म हुए थे, ठीक है। और जो करीबन 60 से 65 मिलियन ईयर्स एगो जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो टकराया था यूरेशियन प्लेट से। ये सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक हैं वो उस मैप के ज़रिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो, ठीक है, वो डायग्राम उसके ज़रिए आपको याद रहेगा। तो हल्का हल्का जो भी टॉपिक आएगा, अच्छा मैंने आपको ये पढ़ा है सिनोजॉइक, सिर्फ सिनोजॉइक जाके देखना, हल्की सी नज़र मीसोजॉइक पे जाके देख लेना कि मीसोजॉइक कहाँ पर है, पैलेओजॉइक देख लेना, ये सब देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस हल्का सा जाके देखना। वो जैसे ही धीरे 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 हम चीज़ें करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। और एक और चीज़, नोट्स बनाना मत भूलो। डेली नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे गंदी संदी राइटिंग में बनाओ, छोटा छोटा लिख दो, पर अपनी भाषा में लिखो, आपको समझ में आ जाए, इंग्लिश हिंदी कैसे भी, डायग्राम बना के, ठीक है, छोटे छोटे डायग्राम बना के या फिर लाइन में लिख लो। पेज को 2 हिस्सों में करो, ताकि ज़्यादा बड़ा फैला के मत लिखो। नोट्स बल्कि नहीं बनाने, इस तरीके के नोट्स बनाने हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो वीडियो आके दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि एग्जाम का टाइम आने वाला है। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि आके एक बल्कि सी किताब उठाएगा और जल्दी से रिवाइज कर लेगा, नहीं। इसी को ध्यान दो और फटाकर फटाफट फटाफट नोट्स बनाओ और एग्जाम क्लियर करो, ज़्यादा टाइम मत दो, ठीक है। नहीं याद आ रहा, वीडियो आके देख लो, फिर से नोट्स को रिफ्रेश कर लो अपने, कुछ चीज़ ऐड करनी है तो, ठीक है, करंट अफेयर्स का कोई सेक्शन ऐड करना है तो नोट्स में हल्का सा थोड़ा सा जगह रखना कि कोई करंट अफेयर्स की चीज़ आई है तो उसको आप आके इसमें ऐड कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चौथा सवाल है हमारा, क्या है, आउटर मोस्ट रेंज के बारे में बोला गया है कि जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयास की, उसके बारे में सवाल पूछा गया। वो कौन सी है, वो है शिवालिक्स। अभी हमने देखी थी जो सबसे नीचे वाली है, उसी को हम आउटर रेंज बोलते हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाली जो है आउटर मोस्ट, अच्छा, आउटर मोस्ट होगी शिवालिक्स, मिडिल वाली होगी जो हिमाचल वाली है, ठीक है, और जो इनर मोस्ट और इनर हिमालयास जो है वो ग्रेटर हिमालयास को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इधर इस जगह पर जो है ये वाले जो हैं ये ग्रेटर हिमालयास हैं, GH, और इनर हिमालयास है, ठीक है। इसको हिमाद्री भी बोल देते हैं, हिमाद्री, इसको हिमाद्री भी बोल देते हैं साथ के साथ, ठीक है। इससे नीचे जो आते हैं वो मिडिल हैं, ठीक, मिडिल हिमालयास। इसके साउथ में जो आते हैं वो हैं शिवालिक्स और आउटर हिमालयास, ठीक है। ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयास के अंदर आ जाते हैं, इस जगह पे जो है, यहीं से मानसून जो है वो रुकता है। इस जगह पे चेरापूंजी है, चेरापूंजी मौशिनराम, जहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा रिसीव होता है। तो इस जगह पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो मिलने को, देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था, सिंपल सा सवाल था, और ये 2023 में पूछा गया है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। और छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर आया था ये सवाल, ठीक है। ये पूछा गया था कि आउटर मोस्ट रेंज क्या है हिमालयास की, शिवालिक्स, सिंपल। कुमायूं हिमालयस ये आते हैं इस जगह पे नीचे की साइड में, ठीक है। कश्मीर हिमालयस ऊपर आते हैं कश्मीर वैली के, श्रीनगर के पास में, इस जगह पे, ये आपको दिख रहा है, इस जगह पे आते हैं कश्मीर हिमालयस, ठीक है। और इस जगह पे आते हैं कुमायूं हिमालयस, ठीक। इधर ऊपर मैंने आपको बताया था हिमालय के परे क्या होता है, ट्रांस हिमालयास, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, हिमालयास के परे ट्रांस हिमालयास हैं, और 3 जो मेजर रेंजेस हैं मैंने आपको कराया है उनका याद रखना कौन कौन सी है वो, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा आता, अच्छा देखो, हमारा कुमायूं हिमालयास का ही एक सवाल है, उसमें हमें क्या पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। जो कुमायूं हिमालयास है उसकी हमें स्थिति बतानी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 4 नदियां हैं, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जिसमें इंडस, सतलज, काली, तिस्ता, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदियां जो हैं हमको दे रखी हैं। और ये सवाल हमें पूछा गया था यूपीआरओ एआरओ के एग्ज़ाम में 2016 के अंदर, ठीक है। अब सोचो, थोड़ा सा तो सोचने लायक है, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है कि कुमायूं रीजन, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कुमायूं रीजन है कहाँ पर, ठीक है।
दूसरा, फिर जितनी भी ये रिवर्स दे रखी हैं वो पता होनी चाहिए। अब देखो ब्रह्मपुत्र और तिस्ता की लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से जाती है, ठीक है। ये तीस्ता जो है वो यहाँ से आती है, ये रहा, ठीक है। तो ए ये है तीस्ता, और ये टी मान लो, ये टी है और ये बी। अब हमसे बोल रहा है कुमायूं हिमालयास। मैंने आपको बताया था अभी पिछली ही स्लाइड में, कुमायूं हिमालयास आते हैं इस रीजन के अंदर, ठीक है। तो कुमायूं हिमालयास इससे जो दूर दूर का रिश्ता है ही नहीं, काट कर दो इसको। दूसरा है हमारा सतलज और काली। अच्छा, काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के इस जगह से, इस बॉर्डर से, एक नया पेन लेता हूँ, तो इस जगह से निकल के आती है कुमायूं काली, ठीक है। और सतलज जो है वो यहाँ से आती है, ठीक, सतलज। तो ये कहीं तक सही लग रहा है, पर देखते हैं आगे ऑप्शंस, देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। काली और तिस्ता, बी। काली और तिस्ता, अब देखो तिस्ता जो है वहाँ सिक्किम में जा रहा है, काली जो है यहाँ नेपाल के ईस्टर्न पार्ट में जा रहा है। इस पूरे रीजन को कुमायूं कह रहा है, जो कि पूरा गलत है। कुमायूं रीजन तो हमारा यहाँ है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं। अच्छा, कुमायूं के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जैसे कि अल्मोड़ा, आपने नाम सुना होगा, अल्मोड़ा, ठीक है। नैनीताल भी कुमायूं के अंदर ही आता है। कुमायूं और गढ़वाल ये रीजन्स हैं, ठीक है, ये रीजन्स हैं। नैनीताल हो जो है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इसी के अंदर आता है। बागेश्वर जो है, पिथौरगढ़, ये सारे जो हैं इसी के अंदर आते हैं, कुमायूं हिमालयास के अंदर। तो काली और तीस्ता का भी जो है वो एक अनफीजिबल ऑप्शन लग रहा है, इसको भी काट दो, ठीक है। एक तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का, ये भी हमने देख लिया, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारे पास, बचा इंडस और सतलज के बीच का। इंडस जो है वो यहाँ से होके निकल के जा रही है, ठीक है, यहाँ से होके जाके ये अरेबियन सी में मिल जाती है। ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे इंडियन ओशन हो गया, इस जगह पर श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो कहाँ से जा रही है, यहाँ से इंडस जा रही है। और ये कह रहा है कि ये जो रीजन है ये कुमायूं हिमालयास है। नहीं जी, ये भी नहीं है। हमारा एक ही ऑप्शन बचा जो था सतलज और काली के बीच का रीजन, यही जो है हमारा पार्ट है कुमायूं हिमालयास का, ठीक है। ये जो हमारा रीजन था, जो इंडस और सतलज वाला बात कर रहा था, ये अब ये देखो हमारा ये पड़ जाता है, ये वाला रीजन जो है कहीं ना कहीं पंजाब वाला। तो ये हमारा पंजाब हिमालयास का पार्ट है। अब ये जो हिमालयास इस तरीके से है ना, हॉरिजॉन्टल, उसको चार चार हिस्सों में बांटा गया है। एक हो गया भाई पंजाब हिमालयास, अभी आके हम देखेंगे, ठीक है, अभी इतना ही देख लेते हैं। एक कुमायूं हो गया, इससे नेक्स्ट हो गया कुमायूं, ये इंडस हो गई, ये कौन सी होगी हमारी, सतलज, ये कौन सी होगी हमारी, काली। काली और सतलज के बीच में, सतलज सतलज और काली के बीच में क्या था हमारा, कुमायूं हिमालयास। इंडस और सतलज के बीच में हमारा क्या है, पंजाब हिमालयास। पंजाब हिमालयास जो है वो किस किस के बीच में, ऊपर से चलते हैं, इंडस रिवर जो है, ठीक है, सिंधु सिंधु नदी जो है उसके और सतलज के बीच के अंदर है। सतलज और काली के बीच में क्या है हमारा, हमारा है ये कुमायूं, ठीक है। उससे आगे जाएंगे, काली और तीस्ता के बीच में जो है वो पूरा का पूरा नेपाल कवर कर रहा है, तो ये नेपाल हिमालयास है, ये पूरा नेपाल हिमालयास है। और इससे आगे जाएंगे, ठीक है, बिटवीन तीस्ता और यहाँ पे, इस जगह पे यहाँ पे पड़ता है देहांग, देहांग रिवर, देहांग देहांग रिवर पड़ती है। तो तीस्ता जो कि सिक्किम से आती है इधर और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश के पास जाके। तो ये देहांग और तीस्ता के बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं असम, असम हिमालयास, ठीक है। इतना आसान सा है, चार हिस्सों में वर्टिकली डिवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टली कितने हिस्से हैं इसके, तीन हिस्से हैं, ग्रेटर हिमालयास, मिडिल, शिवालिक, शिवालिक को आउटर बोल देते हैं, ग्रेटर हिमालयास को इनर बोल देते हैं, हिमाद्री बोल देते हैं, ठीक है, इसको बीच वाले को हिमाचल बोल देते हैं, ठीक। तो वर्टिकल डिवीजन भी हो गया हिमालयास का और हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी हो गया हमारे पास। वर्टिकल डिवीजन में कितने आते हैं, चार, हॉरिजॉन्टल में कितने आते हैं, तीन। इस तरीके से याद रखना, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर अभी ये देख रहे हो नोट्स में, पता है अब आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। आपको नोट्स में सिंपल लिखना है हिमालयास, हिमालयास के वर्टिकल डिवीजन, सीधे ये मत कर देना कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स, नहीं, वर्टिकल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल डिवीजन तीन पार्ट, वर्टिकल डिवीजन चार पार्ट।
हॉरिजॉन्टल डिवीजन फट 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 3 पार्ट के नाम लिख दो, ठीक है। अब उसके बारे में जो भी जानकारी है शॉर्ट 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 वहाँ पे लिख दो। वर्टिकल डिवीजन पे आ जाओ, 4 पार्ट, जो भी जानकारी है पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, वो वहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स बनाना, पूरा एकदम रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट बनाओ जिससे समझ में आ सके, बस इतना डायग्राम बना के छोड़ देना, आसानी से ये सवाल कर लोगे। अब मान लो अब मैं आपसे पूछूं या फिर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई वेस्ट से ईस्ट का पैटर्न बताओ वर्टिकल डिवीजन ऑफ हिमालयास के अंदर, बता पाओगे कि नहीं? वेस्ट पे सबसे पहले क्या है? पंजाब हो गया, कुमायूं हो गया, नेपाल हो गया, असम हो गया, बस बात खत्म। अब कोई सा भी पैटर्न पूछ ले आप बता दोगे। रिवर, किस रिवर के बीच में कौन सा आता है? देखो भैया, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब आ रहा है, सतलज और काली के बीच में क्या आ रहा है? कुमायूं आ रहा है, काली और तीस्ता के बीच में क्या आ रहा है? नेपाल आ रहा है, तीस्ता और दिहांग के बीच में आ रहा है असम आ रहा है। सिंपल सा बात है, ठीक है। याद रहेंगी ये चीज़ें, इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, इस तरीके से ही याद करना है। जितनी बार इसको रिवाइज करोगे, जितनी वीडियो को देखो, फिर से देखना, फिर से इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करना, अपने यहीं पे याद करके चले जाना, फिर नोट्स में हल्का सा बना देना, ठीक है, इस तरीके से कि चीज़ें एग्जामिनेशन के टाइम पे याद आ जाए। इतना करना है। आगे सवाल देखते हैं। छठा सवाल है भब्बर रीजन का। भाबर रीजन जो है उसके ऊपर छठवा हमारा सवाल है, ठीक है। तो ये भाबर रीजन, ये क्या रीजन है, इसका हमें देखना है। अब तो ये भाबर रीजन जो है वो जो इंडो गेंजेटिक प्लेन्स है, इंडो गेंजेटिक प्लस ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है, इसका एक डिवीज़न है, जियोग्राफिकल डिवीज़न है, ठीक है। कि इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। इन रीजन्स के अंदर भाबर, तराई, बांगर और खादर 4 डिवीजन्स आते हैं, इंडो गेंजेटिक, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इनके अंदर 4 डिवीज़न आते हैं, ठीक। वो कैसे हैं वो देखने हैं हमें, किस किस तरीके से आते हैं। तो ये मान लो ये माउंटेन है हमारा, हिमालयास है, ये माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन से कोई रिवर आ रही है, ठीक है, ये ऐसे रिवर आ रही है। अब ये जब रिवर आ रही है तो क्या करेगी? इरोजन करेगी, इरोजन करेगी, यहाँ से कटाव करेगी, चट्टानों का अपक्षण करेगी। तो जब ये कटाव करेगी तो अपने साथ जो है वो लेके भी आएगी, साथ में सेडिमेंट्स, चट्टानें लेके आएगी। तो सबसे जो नीचे होगा तो वहाँ पे तो बड़ी बड़ी जो है वो जमा कर देगी, ठीक, जो बड़ी बड़ी वो चट्टानें हैं वो जमा कर देगी। तो ऐसी सिचुएशन को जब किसी भी माउंटेन से कोई भी रिवर अपने साथ चट्टानें लेके आती है और बड़ी बड़ी चट्टानों को वहाँ पर जमा कर देती है, इस तरीके की जो जियोग्राफिकल जोन होती है, या ये माउंटेन का पैर होते हैं, ये फुट हिल्स होते हैं, उसको बोलते हैं पीडमोंट, पीडमोंट जोन, ठीक है। ऐसी नाम याद रहे ना है, इस तरीके से नाम भी याद रहेगा, देखना। जो हिमालयास या फिर किसी भी पहाड़ के पैरों के अंदर जो जमीन आती है पैरों के जस्ट बाजू से, उसको बोलते हैं पीडमोंट, ठीक है। यहाँ गोल गोल बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। रिवर, अच्छा जैसे यहाँ से गिरेगी तो क्या करेगी? रिवर स्लो डाउन तो हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और इस रीजन के अंदर होगा क्या? इस रीजन के अंदर एक और चीज़ होगी। अब जब मोटे मोटे पत्थर आएंगे तो क्या होगा? पानी तो पत्थरों के नीचे से निकलेगा, पानी पत्थरों के नीचे से निकलेगा। तो इस रीजन में बोला जाता है रिवर जो है, नदी जो है, वो गायब हो जाती है, डिसअपियर्स, ठीक है। जो भाबर, भाबर इस रीजन को बोलते हैं भाबर, जो नंबर 1 है, ठीक है, किसका? इन 4 में से। तो इस रीजन को जहां पे नदी जो है वो गायब हो जाती है, रिवर डिसअपियर्स इन द रीजन ऑफ भाबर, ओके, दैट रीजन इज कॉल्ड एज पीडमोंट जोन। तो ऐसी सिचुएशन को भी पीडमोंट सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। हमसे पूछा भी यही गया है। साउथ ऑफ शिवालिक रॉक्स, सबसे साउथ में क्या है? आउटर मोस्ट जो है वो है शिवालिक्स, और उसके वही तो फुटहिल्स है, उसके नीचे जाएंगे तो फुटहिल्स ऑफ हिमालय जाएंगे और पीडमोंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उसको बोलते हैं भाबर रीजन, जहाँ पे नदी जो है वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। इतना याद है आपको? तो आगे देखते हैं। हमसे 3-4 चीज़ें बोली गई हैं कि कौन कौन से हैं। मिडलैंड सिचुएशन है, मध्य भूमि का स्थिति तो नहीं है भाई, ये पहाड़ों के जस्ट पैरों के नीचे है,
तो पहला तो हम पहले से हटा देंगे। दूसरा इंटर माउंटेन, ऐसा भी नहीं है, इसके इधर जाके क्या है, फिर से प्लेन्स ही हैं। अब इसके एक साइड में माउंटेन है, एक साइड में वही प्लेन है, तो इंटर माउंटेन्स भी नहीं है, दो माउंटेन्स के बीच भी नहीं है। तीसरा पीडमन सिचुएशन है। पीडमन सिचुएशन क्या होती है, किसी भी माउंटेन्स के जस्ट उसके किनारे बड़े बड़े पत्थर जो हैं, ठीक है, वो जमे हैं गोल गोल, उसी को बोलते हैं पीडमन सिचुएशन, और यहीं से ये प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लिटोरल रीजन का क्या क्या मतलब है कि एरिया अराउंड सी, समुद्र के किनारे या फिर किसी भी लेक के किनारे जो भी रीजन होता है शोर के पास का, जैसे मान लो ये अपना साउथ सदर्न इंडिया है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे जो बीचेस हैं, ठीक है, ये जो बीचेस हैं अब इस तरीके से झुके होंगे, अंदर जा रहे हैं समुद्र के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। पर होगा क्या, लिटरल रीजन क्या होता है, हाई टाइड, हाई टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड, इन दो के बीच का रीजन होता है। अब ये टाइड क्या होती हैं, टाइड होती हैं जो समुद्र की लहरें होती हैं, उनको बोलते हैं टाइड, ठीक है। तो हाई टाइड होगी अगर जब एकदम तेजी से कितनी कितनी दूर तक और कितनी ऊंचाई से पानी जा सकता है बीच पर, वो प्लस जो सबसे नीचे वाला जो है, ठीक है, उसका जहाँ सबसे कम पे जा रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं लिटोरल जोन, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिफरेंस जो होता है, एक बार एक पूरे दिन में सबसे कम पानी कितने कितने नीचे लेवल तक जा रहा है और पूरे दिन में सबसे ज़्यादा पानी कितना अंदर तक जा रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है लिटोरल जोन। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट सिंपल सा है, पूरे दिन के अंदर सबसे कम पानी कितनी निचाई तक जा पा रहा है, ठीक है, ऐसे लहरें आती हैं ना, ऐसे ऐसे लहरें आती हैं, तो सबसे सबसे जो कम 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 जो दूरी तय कर पा रही है वो लहर, और जो सबसे ज़्यादा दूरी कर पा रही तय उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसके बीच की जो जोन होती है ये वाली, उसको बोलते हैं लिटोरल जोन, ठीक है। वो होती है लिटोरल जोन, सिंपल, इस इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, तो हमारी चार जोन हो गई, और उसमें सबसे पहले उसमें भब्बर जो है, भब्बर जो है हम पढ़ने वाले हैं। भब्बर हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर डिसअपियर होती है रिवर, ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब आगे क्या है, इससे आगे है तराई। तराई के अंदर क्या होती है, अब इससे छोटे छोटे टुकड़े जमा होंगे यहाँ, छोटे 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 बहुत छोटे छोटे, सॉइल भी होगी तराई में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिवर जो है फिर से इमर्ज हो जाएगी, यहाँ पे रिवर इमर्जेस इन तराई रीजन, ये दूसरा पार्ट हो गया। इससे आगे क्या होगा, भाबर और खादर, गांव में सुना होगा खादर, ठीक है, गांव से बच्चे जानते होंगे, खासकर कि जो वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में और गंगा किनारे, यमुना किनारे बोलते हैं खादर, खादर में जो है वो खेती कर रखी है हमने तो भैया। तो इस रीजन में क्या होता है, ये जो जमी जो रिवर होती है, रिवर उसके जस्ट किनारे जो एरिया होता है वो होता है खादर, और ये होता है नई नई आई हुई मिट्टी, कटाक्ष कट कट के आ रही है मिट्टी, ठीक है, इरोजन हो के आ रही है यहाँ से, तो जो नई नई आई होती है रिवर के सबसे किनारे होती है उसको बोलते हैं खादर, और न्यू फ्लड प्लेन, और जो पुरानी आई हुई मिट्टी होती है उसको बोलते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन, ठीक है, सिंपल। ये जो पुरानी वाली है, पुरानी वाली को बोलते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन, ठीक, और नई वाली को क्या बोलते हैं, न्यू फ्लड प्लेन। तो जो कंफ्यूजन मत रखना, जो नदी के सबसे चिपकी हुई है, मैड बोलते हैं ना, मैड, एक तरीके से दीवार सी बनी हुई होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यू फ्लड प्लेन और खादर, और जो उसके जस्ट आगे वाली होती है, जो पुरानी वाली होती है, उसको बोलते हैं न्यू फ्लड प्लेन, ठीक है। जो पुरानी हो जाती है, पहले कभी पानी, जैसे मान लो बाढ़ आई होगी या फिर पानी यमुना का गंगा का जो है स्तर बढ़ गया होगा, तो सेडिमेंट्स तो भाई दूर तक जाएंगे पानी के साथ साथ, मान लो यहाँ पे जाके जमा हो गए होंगे, अब स्तर थोड़ा सा गिर गया है
तो नदी इस तरीके से नेचुरल फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये जो पुराने वाले जो सेडिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं बांगर, और जो नए वाले हैं उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। तो 4 डिवीजन हो गए बाबू, एक भाबर हो गया, दूसरा तराई हो गया, उसके बाद भांगर हो गया, और उसके बाद खादर हो गया, ठीक है। बीटीबी के याद रखना है, और भाबर यानी कि बड़ा, बांगर यानी कि सबसे सस्ता, बांगर सीमेंट, ठीक। तो भाबर जो है सस्ता जो है बाद में आता है बांगर, इतना याद रखना, ठीक है। और बड़े बड़े जो है भाबर यानी कि भाबर, बाबर से याद रखना, जो सबसे काफ़ी पहले आया था, सबसे पहले ये मान लो, ठीक है। तो वो हिमालयाज से जैसे भी किसी माउंटेन से नीचे चलोगे, हिमालयाज ही नहीं, ये कोई भी माउंटेन हो, अगर वहाँ से रिवर आ रही है तो यही फीचर्स पैदा होंगी वहाँ, इस तरीके की लैंडफॉर्म। ये लैंडफॉर्म के टाइप हैं, कोई लैंडफॉर्म के टाइप उठा के पूछ ले ना, तो क्या पूछे कोई आपसे कि इज भाबर तराई बांगर खादर इज अ पार्ट ऑफ लैंडफॉर्म, क्या ये धरातल ये लैंडफॉर्म का पार्ट है, तो क्या बोलोगे आप, सिंपल सी हाँ जी बिल्कुल है। क्या पीडमोंट सिचुएशन लैंडफॉर्म का पार्ट है, बिल्कुल है जी, सिंपल। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस तरीके का यूपीएससी उठा के पूछ लेगा, आप छोड़ के आओगे क्या, नहीं जी बिल्कुल नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सवाल हो गया, और इसके अंदर हमने इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र इनके जो डिविजन्स हैं उसको हमने देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है 7वां सवाल, और वो करा है मैचिंग, हिमालयास की मैचिंग करनी है हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले सवाल क्या है, डिमांड क्या है हमारी, मैच करना है हमें, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मैचिंग में काफ़ी इजी हो जाती है, जब आपको 2-4 चीज़ें पता होती है आराम से फटाक से सवाल करके निकल लेते हो, ठीक है। अब हमें क्या देखना, सिंपल मैचिंग देखनी है, और ये सवाल पूछा गया था छत्तीसगढ़ के 2022 में छत्तीसगढ़ के पीसीएस के अंदर ये सवाल आया था, ठीक है। हम देखते हैं पहला, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, उत्तर पश्चिमी हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक। दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, और अरुणाचल हिमालय चौथा। तो ये 4 दे रखे हैं। अब हमें हमें इनको मिलान करना है, किन किन से, जांस्कर, शिवालिक रेंज और नामचा बरवा और लेप्चा ट्राइब, इन सबको यहाँ सेट करना है। कैसे करते हैं अभी, अब देखो अब हमें, तो सबसे पहले हम देखते हैं जास्कर को। अब जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालयास के अंदर आता है, ट्रांस हिमालयास के अंदर आता है। मैंने एक वीडियो कराई है जिसमें मैंने ट्रांस हिमालयास को बताया है कि ट्रांस हिमालयास क्या होते हैं। हिमालय के जो परे जो हैं, ग्रेटर हिमालयास के ऊपर जितने भी हिमालयास हैं, 3 रेंजेस हैं, लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम, ये जो हैं वो पार्ट है ट्रांस हिमालयास का, ठीक है, ट्रांस हिमालयास का पार्ट है। इस तरीके से नोट्स बनाना सिंपल, आपको दिक्कत नहीं होगी, छोटे नोट्स बनेंगे, कंसाइज बनेंगे। लद्दाख सबको पता है, जांस्कर पता है, JANS और JAS जास्कर, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है जास्कर करके, ठीक है, जांस्कर भी बोल देते हैं उसको, और काराकोरम, ठीक। ये है TH का पार्ट, ट्रांस हिमालयास का पार्ट, हिमालय के परे, हिमालय के परे ये 3 आते हैं। तो ये कहाँ पे आ रहे हैं, इस जगह पे, ठीक है, ये इस जगह पे आते हैं। पहला काराकोरम, जांस्कर, सॉरी, ये जो जांस्कर है वो सबसे नीचे आता है साउथ में, जांस्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है, इस तरीके से जांस्कर, काराकोरम सबसे ऊपर है, ठीक है। काराकोरम के अंदर ही हमें सियाचिन मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, ठीक है। यहाँ पे बीच वाला लद्दाख आ जाता है, लद्दाख रेंज, इसके अंदर हमें हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी मिलता है, ठीक है। ये नेशनल पार्क में मैंने कराया है, जाके देखोगे पता चल जाएगी आपको। नेशनल पार्क की वीडियोस भी जाके रिवाइज करो, ठीक है, नोट्स बनाओ उसके, कंसाइज छोटे छोटे नोट्स बना लो नेशनल पार्क की, जितने भी 4 से 5 वीडियोस हैं सारी देख डालो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार देखनी है नोट्स बनाओ और फ्री हो जाओ, ठीक है। आगे देखो, फिर ये जांस्कर आता है। अच्छा जी, लद्दाख जो रेंज है, एक चीज़ देखो याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है, लद्दाख इंडिया के अंदर है, यही जब तिब्बत के अंदर चली जाती है इस तरीके से आगे, यहीं ये इस तरीके से आगे तिब्बत में चली जाती है, तो यहीं इसको बोलते हैं कैलाश रेंज, ठीक है। लद्दाख का एक्सटेंशन तिब्बत के अंदर
वही कहलाता है कैलाश रेंज। इतना सिंपल है, कैलाश रेंज जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो लद्दाख का एक्सटेंशन है। उसके नीचे है जास्कर। जास्कर जो है लद्दाख के नीचे है, ठीक है। इतना हो गया। तो हमें जास्कर की लोकेशन पता चल गई, ये किधर आ रहा है, ठीक है। ये वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है, ये ईस्टर्न हिमालयाज है, ये वेस्ट हिमालयाज है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज कौन सी है हमारी, जो सबसे साउथ में है। सब ये तो हमें पता ही है, क्लियर है। आउटर आउटर हिमालयाज का पार्ट है ये, ठीक है। नामचा बरवा। अच्छा, नामचा बरवा जो रेंज है, वो अब हम वो देखते हैं कि वो किस रीजन में पड़ती है। रामचा नामचा बरवा, नामचा बरवा यहाँ पड़ती है। ये जो रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखते हैं, देखो इस जगह पे यहाँ पड़ती है नामचा बरवा, नामचा बरवा। और इसी के पास से टर्न लेती है ब्रह्मपुत्रा, इस तरीके से यहाँ से आती है, यहाँ से सांगपो बोलते हैं इसको, TSNGPO। और यहीं से जैसे यहाँ एंटर होती है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो नामचा बरवा इंडियन टेरिटरी में एग्जैक्टली आता नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, बॉर्डर पर ही है। तो ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, नामचा बरवा, ठीक। तो और चौथा क्या है हमारा, लेप्चा ट्राइब। लेप्चा ट्राइब जो है, लेप्चा ट्राइब वो आती है हमारी जो दार्जिलिंग वाला रीजन है, सिक्किम वाला रीजन है, उस रीजन में, वेस्ट बंगाल के अंदर प्लस सिक्किम के अंदर, ये इस रीजन की ट्राइब है लेप्चा ट्राइब। अच्छा, इन ये लेप्चा ट्राइब का डीप कनेक्शन रहता है नेचर के साथ, डीपली कनेक्टेड रहते हैं, नेचर की पूजा करते हैं वहाँ की, ठीक है। ये जो कंचनजंगा जो माउंटेन है उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इस रीजन के लिए ये एक फेमस ट्राइब है लेप्चा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए। दार्जिलिंग जो है, अब ये देखो दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और सिक्किम हिमालयाज हो गया। तो इसका सी का क्या हो गया, सी का हो गया हमारा लेप्चा ट्राइब, दार्जिलिंग और सिक्किम का 4, सी का 4, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में क्या था हमारा, नामचा बरवा और 3। शिवालिक रेंज हमारी क्या थी, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज का कह दो, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में हमारी शिवालिक, और हमारे दूसरी कह दो। और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज तो हमारा सिंपल सा ही था, जास्कर जो है वो आता है सबसे साउथ में, ट्रांस हिमालयाज का सबसे साउथ है जास्कर। उसके बाद है लद्दाख, लद्दाख का ही एक्सटेंशन अगर तिब्बत में चला जाएगा तो क्या बोल देंगे दोस्तों, उसको बोल दे देंगे कैलाश। और उससे ऊपर कराकोरम है, कराकोरम के अंदर ही हमें क्या मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब कराकोरम जो है वो पीओके के अंदर भी आता है और इंडिया के अंदर भी आता है, ठीक। ये जो है ये कराकोरम रेंज है, ये वाला जो है, अब ये मैप देखो, ये पीओके है, यहाँ से इस तरीके से ये पीओके है, ये वाला पूरा रीजन जो है वो पीओके है, पीओके। और ये जो रीजन है ये अक्षय चिन्ह है जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखना, हमने देखा था कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो पूरी पेरिनियल रिवर्स हैं, प्लस 12 मास इनमें पानी रहता है और फ्रेश वाटर रहता है, फ्रेश वाटर का सोर्स रहती हैं। तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं इस रीजन्स के अंदर, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, अब चाइना का इंटरेस्ट इस अक्षय चिन्ह में और पीओके के इस रीजन में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कम से कम 200 प्लस फ्रेश वाटर के ग्लेशियर्स। अब चाइना क्यों ऑक्यूपाई करना चाहता है उनको, ठीक है, और उसकी नज़र क्यों है इस रीजन पे, क्योंकि चाइना सिलिकॉन वेफर्स जो होती हैं, सिलिकॉन वेफर्स, जो चिप्स जो होती हैं, चिप बनाते हैं ना, जो मोबाइल फ़ोन की चिप्स जो होती हैं, उनका प्रोडक्शन करता है। और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है फ्रेश वाटर की। इस वजह से चाइना को चाहिए, और चाइना के अंदर ज़्यादा फ्रेश वाटर है नहीं, उसको चाहिए फ्रेश वाटर, इसी वजह से वो उस पूरे रीजन को ऑक्यूपाई करना चाहता है, और उसकी नज़र है ही। और चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, वन बेल्ट OBOR, वन रोड इनिशिएटिव, पीओके के अंदर ऑलरेडी जा चुका है, पीओके के से अंदर जा चुका है, और ये ईस्टर्न यूरोप तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का, ठीक है।
चाइना ने काफ़ी सारा एक्सपेंशन कर लिया है, ठीक है। यहाँ श्रीलंका में भी आ चुका है, ये काफ़ी जगह आ चुका है। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा है, हम्बनटोटा वो 99 साल के लीज पे लिया है इसने, ठीक है। यहाँ पे इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। यहाँ जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनको भी कर रखा है। भूटान में भी अब यहाँ पे डोकलाम में अपना एक्सपेंशन दिखाता है। नेपाल में भी इंटरफेरेंस दिखाता है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में भी रहता है। पाकिस्तान तो पूरा ऑक्यूपाइड है, फंडेड है चाइना से, पूरा फंड वहीं से आता है। वन बेल्ट वन रोड में इनिशिएटिव में जितनी भी लेबर लगती है वो पाकिस्तान से ही लगती है, पर उसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान को कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल व्यू है इस रीजन का, हमारे इंडिया के रीजन का, हिमालय रीजन का, और फ्रेश वाटर के सोर्स का, जो ग्लेशियर्स हैं जितने भी, वो, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब इस सवाल को लेप्चा ट्राइब, नामचा बरवा, शिवालिक रेंज, जांस्कर रेंज याद रहेंगी ना। लेप्चा ट्राइब जो है वेस्ट बंगाल और यानी कि दार्जिलिंग सिक्किम के अंदर आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना और इनके अब छोटे छोटे नोट्स बना लेना अपना, और अपने हिसाब से इनको एक पेज पे उतार लेना, रिवाइज करते रहना। आगे देखते हैं 8वां, एविडेंस ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है उनके एविडेंसेस क्या क्या हैं। पहले तो हम यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। हमारा हिमालयाज जो है, सबसे पहले तो हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। आईएएस के अंदर भी आया था ये सवाल तो आईएएस के अंदर आया था, 2012 के अंदर आया था करीब। तो ये एग्जाम्पल्स देखें फोल्ड माउंटेन्स के, हिमालयाज हैं, ठीक है, एंडीज हैं, एंडीज, और आल्प्स, एल्प्स जो हैं वो भी हैं, रॉकीज़ हो गए, रॉकीज़, ये रॉकीज़ हो गए यूएस के अंदर, अरावलीज, इवन अरावलीज जो है इंडिया के अंदर, वो भी फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट ही हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपको मैप दिख रहा है। अब ये एटलस माउंटेन है नीचे, एटलस माउंटेन भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये रॉकीज जो है, रॉकीज ये जो ईस्टर्न, ये अपलेशियंस हैं, APPLATIANS, अपलेशियंस हैं, और ये रॉकीज हैं। रॉकीज जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं फोल्ड माउंटेन्स का, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर आते हैं, ठीक है। ये एंडीज हैं, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर आते हैं, वेस्टर्न साउथ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। और हमारे पास एक और था, हमने बताया था एल्प्स, एल्प्स जो है वो यूरोप के अंदर आता है, ठीक है, सिंपल सा है, एल्प्स वो यूरोप के अंदर आता है। यूराल वगैरह हो गए, यूराल जो है यूराल जो है वो यूरोप और एशिया इनके बीच में है, याद रखना। आप पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड के जो धीरे धीरे इस तरीके से आप याद करते रहोगे, धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पर याद करते रहोगे, टुकड़ों में बांट बांट के, तो जब हम पूरा पढ़ेंगे इतना फेमिलियर हो जाओगे चीज़ों से कि आसानी हो जाएगी चीज़ों को कैच करने में। तो अब पूरे वर्ल्ड में कुछ 4-5 चीज़ें हैं याद हो गई। माउंटेन्स, रॉकीज़ कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है भाई। साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज है। एटलस कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। अपलेशियंस कहाँ है, अपलेशियंस है जो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती हैं, और स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स जो है, स्कैंडिनेवियंस को ये नॉर्वे, फिनलैंड, इन सबको बोलते हैं, जो कि साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा आते हैं। और प्लस आपने सुना होगा जितनी भी खुशहाली में सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं, अच्छी कंट्रीज़ हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी हैं ये, ठीक है। प्लस एल्प्स जो हैं यूरोप के अंदर, एल्प्स, ये एल्प्स हैं। तो ये एल्प्स जो हैं यूरोप के अंदर हैं। यूराल्स माउंटेन, यूराल किस किस के बीच में है, यूरोप और एशिया के बीच में है, ठीक है, रशिया के अंदर आते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा सवाल हमसे क्या पूछा गया था। थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए, हम याद कर, अब हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स याद रहेंगे, कौन कौन से हैं। एंडीज हो गए, हिमालयस हो गए, अल्प्स हो गए, रॉकीज हो गए, और एटलस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमसे पूछा गया था कि जो हिमालय, उनकी फीचर बतानी है हमें। अगर हम हिमालय में यात्रा करते हैं तो उस समय आप क्या क्या देखोगे, ठीक है। क्या देखोगे, पहाड़ देखोगे, डीप गॉर्जेस, गहरी घाटियाँ, ठीक है। ये बात तो सही है, हम देखेंगे गहरी घाटियाँ। क्यों देखेंगे, क्योंकि हिमालय की रिवर्स की रफ्तार जो है बहुत तेज़ है। तो तेज़ रफ्तार की रिवर जो है हिमालयाज़ के अंदर,
वो फास्ट है, तेज रफ्तार से वो इरोजन अच्छे लेवल पर करती हैं और गहरे गहरी घाटियां बनाती हैं, डीप गॉर्जेस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा, यू टर्न रिवर्स कोर्सेस। अब मान लो ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, और इस तरीके से एक ये पहाड़ था, यहाँ से कोई रिवर आ रही थी। ठीक है, यहाँ से कोई रिवर आ रही थी। अब हमसे पूछ बोला गया कि यू टर्न रिवर कोर्सेस। अब इस तरीके से हिट करेगी किसी भी माउंटेन को रिवर। इसको हिट करने से बेटर क्या है, अपना रास्ता पानी अपना बना लेता है, इसकी साइड से निकल के आएगा। ठीक है, ये मेंडरिंग बोलते हैं इसको। ऐसे कट मार के आते हैं ना, मेंडर होते हैं वो, मेंडरिंग बोलते हैं उसको, एकदम सांप की तरह, विसर्प की तरह। ठीक है, इसको विसर्प बोलते हैं, मेंडरिंग होती है ये। ठीक है, अब क्या है, ये एक तरीके से यूटर्न मार के चली आई, ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे आ गई, फिर देखो इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से। ये सारी चीज़ें फीचर्स होती हैं, हमको ये देखने को मिलेंगे। गहरे गड्ढे मिलेंगे, गहरी घाटियाँ मिलेंगी, यूटर्न मिलेंगे, मियंडर्स देखने को मिलेंगे। और माउंटेन रेंजेस तो हमें पैरेलल, देखो ये तीसरा, माउंटेन रेंजेस जो हैं वो पैरेलल मिलती हैं, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। ग्रेटर हिमालयास जो होगी पूरी इस तरीके से फैली हुई है वेस्ट से ईस्ट तक। हमारे जो मिडिल हिमालयास जो हैं, शिवालिक्स जो हैं, इसको बताने की ज़रूरत है क्या, इसको आसानी से कर दोगे आप कि ये जो जो हिमालयास हैं वो पैरेलल रेंजेस हैं। अच्छा, चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग। तीव्र ढालें जिससे भूस्खलन होता है। तो ये बात भी सही है, खुद माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8,500 से ऊपर है। ठीक है, और एवरेज हाइट जो है करीबन 6,000 से ही ऊपर ही है, किलोमीटर से, मीटर, 6 किलोमीटर से ऊपर ही है पूरी। तो भाई हाइट तो काफ़ी अच्छी खासी है ही है। तो यहाँ पे जो लैंडस्लाइड जो हैं काफ़ी देखी जाती हैं, हर साल हम देखते ही हैं लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड देखते हैं हम इस रीजन में, फ्लैश फ्लड भी देखते हैं, फ्लैश फ्लड देखते हैं। ठीक है, तो हमें इस रीजन में लैंडस्लाइड देखने को मिलती हैं। क्यों भाई, देखो अगर कोई ऐसे खड़ा पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मिट्टी जमी हुई है और हल्की सी बरसात हुई, तो उसको नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जल्दी हो जाएगा, कंपेयर टू कोई इस तरीके से कोई पहाड़ है जिसका ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट होती है एंगल, ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो होता है, कोई भी पहाड़ प्लेन से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल, ग्रेडियंट। अगर ये स्टीप होगा, एकदम खड़ा होगा, तो लैंडस्लाइड प्रोन होगा। अगर एंगल कम होगा तो लैंडस्लाइड प्रोन नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, इतना सिंपल है। तो हिमालयास की हाइट चूंकि ज़्यादा है तो ये स्टीप ग्रेडियंट कहलाते हैं। ठीक है, एकदम खड़े हुए हैं, स्टीप ग्रेडियंट यानी कि एकदम खड़े हुए, और इसी की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती है। सिंपल। हमसे भाई पूछा भी यही गया था कि कौन से जो सवाल हैं जब आप हिमालयास जाओगे, अब आप जब हिमालयास जाओगे तो यही फीचर्स पाओगे कि जो हिमालयन माउंटेन्स जो एकदम खड़े हुए हैं, स्टीप ग्रेडियंट हैं, तो लैंडस्लाइड भी मिलती हैं। अब जैसे बद्रीनाथ जाओ आप, ठीक है, केदारनाथ जाओ, वहाँ पे आप रास्ते रोड से जा रहे होते हो तो लैंडस्लाइड मिलती है, रास्ते रुक जाते हैं, कई दिनों तक रुकते हैं, हफ्तों तक रुक जाते हैं। माउंटेन रेंजेस जो है एक साथ पैरेलल चलती हुई दिखती हैं आपको। रिवर्स जो है यूटर्न लेती है, यूटर्न लेते हुए सर्प विसर्प की तरह, मियंडर्स की तरह मियंडर बनाती है रिवर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि गहरी घाटियां देखने को मिलती हैं। आप रोड के साइड से जा रहे हो, नीचे देखोगे इतनी गहरी घाटी है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक, इस तरीके की फीचर्स आपको हिमालयास के अंदर मिलती है। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग, यंग यानी कि सबसे नए बने हुए हैं ये। ठीक है, और फोल्ड माउंटेन यानी कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर दो प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं, ये देखो, अगर दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर आती हैं, ये प्लेट ए है, इसको मान लो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी। ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है, प्लेट बी है, ये है अपनी यूरेशियन प्लेट। मान लो एक स्टैटिक है, दूसरी आ रही है, तो जब ये प्लेट आ रही थी तो कन्वर्जेंस तो हो ही रहा था। कन्वर्ज यानी कि एक दूसरे की ओर आना, कन्वर्ज, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस।
अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जब इस तरीके से सेडिमेंट टुकड़े होंगे, सेडिमेंट्स बनेंगे, वो आपस में कंपाइल होकर इस तरीके से माउंटेन्स बनाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। सिंपल इतना है बस, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस होता तो क्या बनाती, घाटी बना देती, इस तरीके से गड्ढे बना देती, घाटी, वैली का फॉर्मेशन होता, ठीक है। वैली का फॉर्मेशन इस जगह पे है, ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस जगह पे है, और ये अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल है रिलीफ फीचर्स और उसका सीक्वेंस। रिलीफ फीचर्स, रिलीफ बोलते हैं हाइट को, ठीक है, रिलीफ हाइट का ही दूसरा नाम, ठीक है। तो ये सारी हम देखते हैं कि क्या है, करेक्ट साउथ टू नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। जो भू आकृतियां दे रखी हैं उनका हमें दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, उन भू आकृतियों का हमें ऑर्डर सही से लगाना है। तो अब हम देखते हैं जांस्कर, अभी हम देख के आ रहे हैं, धौलाधर, लद्दाख हमें पता ही है, काराकोरम हमें पता ही है। इन तीनों का ऑर्डर लगाने में तो हमें 1 सेकंड नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। KLZ, ये इनका ऑर्डर हो गया। और ये धौलाधर जो है वो शिवालिक्स के अंदर आता है। तो शिवालिक्स क्या है, यहाँ पे KLZ, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स, और इसके अंदर आ गया धौलाधर। धौलाधर एक्चुअली जो है वो पार्ट है मिडिल हिमालयाज का। धौलाधर मिडिल हिमालयाज और हिमाचल का, ठीक है। तो क्या हो गया, KLZ, GH, MH, S, और MH के अंदर ही धौलाधर आ रहा है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हमें हमें बोला क्या है, दक्षिण से, साउथ से जाना है हमें। चल लीजिए भाई, साउथ से चल लेते हैं हम तो। तुम्हारा क्या हो जाएगा, D से जाओ Z, Z से जाओ L, L से जाओ K। D क्या है, D है 2, है 2 से क्या जाओ 1, 1 से क्या जाओ 3, 3 से क्या जाओ 4, 2 1 3 4, कहाँ है 2 1 3 4, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतनी आसान है चीज़ें हमें याद करने में, बस उनको थोड़ा सा इजी बना लो चीज़ों को। जितना आसान बनाओगे चीज़ों को, ज्योग्राफी को, जितना आप फिंगर टिप्स पे रखोगे, जितना फिंगर टिप्स पे रखोगे ना, उतनी ही आपको आसानी होगी चीज़ों को याद रखने में, ठीक है दोस्तों। और आपको ये वीडियोस पसंद आए, लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी पढ़ रहा हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरीके की चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, और जो भी सवाल हों आप बेधड़क पूछ लिया करिए, ठीक है। और आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं आपको। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ये पीक टाइम है पढ़ने का, अपना अपना पेस बनाने का। दिसंबर का पीक टाइम है, दिसंबर ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है। फिर जनवरी से प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रेशर को बिल्ड करने के लिए आप पेस बना लोगे ना, तो उस प्रेशर को झेल जाओगे, ठीक है। तो इसी चीज़ पे ध्यान दो। वाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन दिस, कि भाई अगर ये दिसंबर का महीना आपने अच्छे से काट लिया ना पढ़ाई में, तो जनवरी फरवरी अच्छे से मकमल तरीके से निकालोगे, पढ़ पाओगे, पेस बन जाएगा आपका, प्रेशर बिल्ड नहीं होगा इतना, ठीक है। अब जनवरी में उठ के शुरुआत करोगे पढ़ने की, तो भाई बहुत प्रेशर बन जाएगा, पूरी जनवरी निकल जाएगी, आपका प्रेशर, आपका फ्लो ही नहीं बन पाएगा। तो दिसंबर में पूरा फ्लो बना लो पढ़ाई के लिए, ठीक है। इसका याद रखना। आगे चलो, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।